अच्छी खबर, आज पूरे देश में बल्कि देश के कई हिस्सों में काफी खुशी है, खासकर दिल्ली की अगर बात की जाए तो। क्यों? वजह आपके सामने। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर बारिश की रिमझिम से पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम का नरम मिजाज ने दिल्ली वालों को राहत दी है। बेसब्री से बरखरानी का इंतजार कर रहे लोगों ने बारिश का दिल से स्वागत किया। मौसम विभाग ने एक ही दिन पहले संभावना जताई थी कि दिल्ली में बारिश हो सकती है। विजय चौक, कनॉट प्लेस, रोहिणी, नोएडा, लक्ष्मी नगर और ITO, आज जमकर बारिश हुई दिल्ली में। अरे लाइव फ्रेम दो यार। बारिश दोपहर करीब 2 बजे अचानक दिल्ली के आसमान में काले बादल ने अपना डेरा जमा दिया। उमस और गर्म हवा ठंडी हवा में बदल गई। देखते ही देखते मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली NCR के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद कई दिनों की तपिश झेल रहे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बारिश सूखे के खतरे को खत्म कर देगी या वो अभी भी अपनी जगह कायम? सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। सावन के पहले ही दिन रिमझिम फुहारों की एक एक बूंद राहत लेकर आई। आसमान से जब मेघ टपके तो दिल झूम उठा। दिल्ली और NCR के लोगों को जबरदस्त चैन मिला। शहर में मूसलाधार बारिश हुई। सीजन की पहली मूसलाधार बारिश का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इसी के साथ राजधानी और आसपास के इलाकों की तपिश कम हो गई। मौसम बेहद सुहाना हो गया है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिन से गर्मी था, बाहर निकलने का मन नहीं करता था। बारिश हो रहा है तो बाहर का आनंद ले रहे हैं आके। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बहुत ठंडक हो गई है और जो गर्मी का माहौल था उससे काफी राहत मिली है। बारिश का मौसम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी की उमस के मारे बिल्कुल तपके बिल्कुल मर गए हैं यहाँ गर्मी में दिल्ली वाले इस टाइम। देर से ही सही, लेकिन दिल्ली NCR में मानसून ने आखिरकार दस्तक दे दी। रविवार दोपहर बाद अचानक से दिल्ली NCR के ऊपर घने काले बादलों ने अपना डेरा जमाया और उसके बाद से तरबतर हो गई है पूरी दिल्ली और उसके साथ ही NCR का इलाका भी। उमस भरी भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई है। बारिश के साथ ही दिल्ली के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। मानसून के दस्तक देने के बाद से राजधानी में बारिश ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 18 तारीख तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की बौछारें गर्मी से राहत दिलाएंगी और मौसम को खुशनुमा बनाएंगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में उस तरीके की झमाझम बारिश हो रही है जिस तरीके की बारिश का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बारिश हो रही है ये मानसून की बारिश है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरीके के सिस्टम बने हुए हैं इससे ये कहा जा रहा है, मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में दिल्ली में ये बारिश का दौर बढ़ेगा। और पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो इन सारी जगहों पर मानसून के बादल आने वाले 4-5 दिनों तक इसी तरह से लगातार बारिश करते रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के कुमाऊं में 16 और 17 तारीख को भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। कुल मिलाकर अगले 2-4 दिनों तक मौसम सुहाना बना रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस बारिश से देश से सूखे जैसे हालात खत्म हो जाएंगे? नॉर्थ बे बंगाल में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अच्छी रेंज देगा। और जो 16 तारीख या उसके एक दिन बाद तक जो उत्तराखंड, नॉर्थ और वेस्ट यूपी में भारी से बहुत बारिश होने की भी संभावना है। दरअसल इस बारिश से फौरी राहत मिलेगी। बेहद गंभीर होते हालात में कुछ अंकुश तो लगेगा, लेकिन इससे बहुत उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। दरअसल अब तक देश में 43% कम बारिश हुई है। 85% इलाके में औसत बारिश भी नहीं हुई है। ऐसे में सवाल है कि इस बारिश से कितने नुकसान की भरपाई हो सकेगी? क्या किसान के खेतों में पानी की कमी को खत्म किया जा सकेगा? क्या खाली हो चुके तालाबों में पानी भर जाएगा? क्या खेतों में खड़ी फसल की प्यास बुझ जाएगी? ये बारिश फौरी राहत की फुहार है।
आने वाले दिनों में अगर मूसलाधार बारिश नहीं होती तो खेती इन फुहारों से नहीं बच पाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 14 तारीख की रात से देश के तमाम इलाकों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा। इस वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्पेल 4-5 दिनों तक चलेगा, यानी 19 तारीख तक उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। बस इतना ही कहेंगे, धरती से सावन की बूंदें मिलने जब आती हैं, कुछ रिश्ते नए बनाती हैं और कुछ नया एहसास दिलाती हैं। तमाम सवालों के बीच दिल्ली को इस बारिश का इंतजार था। दिल्ली के तमाम इलाकों को बारिश ने आज भिगो भी दिया। मौसम खुशगवार हो गया। हमारे संवाददाता रजत ने लक्ष्मीनगर का जायजा लिया। लगातार उमस और गर्मी झेल रहे दिल्ली वालों को सावन की पहली बारिश नसीब हुई है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। हम इस वक्त लक्ष्मीनगर में, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो अभी अभी बारिश शुरू हुई है। आसमान में काले बादल छा चुके हैं और पिछले कुछ समय से लगातार दिल्ली एनसीआर के लोग गर्मी से जूझ रहे थे, उमस से जूझ रहे थे, और ये बारिश उनके लिए राहत बनकर आई है। आप देख सकते हैं गाड़ियां भी जो चल रही हैं वो झमाझम बारिश के बीचों बीच चल रही हैं। और पिछले काफ़ी समय से मौसम विभाग कह रहा था कि मानसून ज़रूर आ गया, लेकिन दिल्ली एनसीआर में लोगों को बारिश अब तक नसीब नहीं हुई थी। तो अब ये बारिश काफ़ी राहत लेके आई है। पिछले काफ़ी समय से लोग इस बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। लोगों से बात करते हैं। इस वक्त ये बारिश हो रही है, पिछले कई दिनों से गर्मी थी, कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिन से गर्मी था, बाहर निकलने का मन नहीं करता था। बारिश हो रहा है तो बाहर का आनंद ले रहे हैं आके। आप बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है एकदम। इतने दिन से बहुत गर्मी थी, हमें भी अब बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। आप बताइए भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको ये बारिश? जो बारिश का मौसम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी की उमस के मारे बिल्कुल तपके बिल्कुल मर गए हैं यहाँ गर्मी में दिल्ली वाले इस टाइम। आज बारिश का मौसम देख के इतना खुशनुमा लग रहा है कि मजा आ रहा है। बिल्कुल सावन बारिश के लिए ही जाना जाता है और आज से सावन शुरू हुआ है। कल सावन का पहला सोमवार है और शायद ये भोलेनाथ की ही कृपा है कि सावन की शुरुआत के साथ ये बारिश दिल्ली वालों को नसीब हुई है। और अब मौसम विभाग की माने तो ये बारिश अगले कुछ दिनों तक चलती रहेगी। और फिलहाल इस बारिश का मैं भी मज़ा ले रहा हूँ। और अगर आप लोग घरों में हैं तो बाहर निकलिए, क्योंकि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ये बारिश दिल्ली को नसीब हुई है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। लेकिन दिल्ली और एनसीआर की आज पूरी पोल भी खोल देती है बारिश। जैसे ही बारिश होती है घुटनों तक कई जगह पानी जमा हो जाता है। नोएडा की बात की जाए तो डीएनडी के पास पानी जमा हो जाता है। नोएडा में वो इतना बड़ा पार्क जो बना है उसमें पानी जमा हो जाता है, उसके आसपास पानी जमा हो जाता है। लेकिन सिर्फ दिल्ली वाले खुश ना हो, क्योंकि दिल्ली वालों को इस बात का गम भी होगा कि पंजाब में पिछले 12 दिन से कोई बारिश नहीं हुई। हरियाणा का भी कुछ यही हाल है, सूखे जैसे आसार। राज्य पंजाब कम बारिश 57%, हरियाणा 54% कम बारिश हुई है। पंजाब धान का कटोरा जिसे कहा जाता है, हम बात की बात कर रहे हैं, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ 54% कम बारिश हुई है। एक दिन की बारिश से काम नहीं चलेगा। पश्चिमी यूपी 42% बारिश कम हुई है। बारिश को ठीक से फैलना चाहिए, यह सवाल खड़ा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बड़ा है। गुजरात, ये देखें आप, गुजरात का हाल 92% बारिश कम हुई है गुजरात में। गुजरात, पंजाब, हरियाणा के बाद विदर्भ की बात की जाए, कई किसानों के वहां पर हम लोगों ने सुना है किस तरीके से किसान वहां पर सुसाइड कर लेते हैं। 68% बारिश कम हुई है। यहां पर मदद की जरूरत है, बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत है। लोग आगे आए, इन किसानों की मदद करें, क्योंकि ये वो किसान है जो हमें अन्न देता है। विदर्भ, गुजरात, आपने देखा किस तरीके से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बारिश कम हुई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हाल है इन जगहों का जहां पर बारिश कम हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में आज बारिश होने की आशंका जताई थी। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी आपको समझाएंगे कि यह राहत कब तक रहेगी, खासकर और किन इलाकों में बारिश से राहत मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण, कब तक मानसून मेहरबान रहेगा। क्या इस बारिश से सूखे से निपटने में कोई मदद भी मिलेगी? मौसम विभाग के मुताबिक मानसून एक बार फिर से सक्रिय फेज में जाने वाला है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ये नॉर्थ बे इलाके में बना हुआ है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। ये अगले कुछ दिनों का जो मौसम होने जा रहा है पूरे के पूरे उत्तर भारत में या मध्य भारत में, उन सारी जगहों को दिखा रहा है। जो इलाके लाल रंग के दिख रहे हैं वहाँ ज़बरदस्त बारिश होगी, और जहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रीन या येलो इलाके दिख रहे हैं वहाँ पर थोड़ा कम बारिश होगी। और
और जहां पर जो है हल्का सा नीला रंग दिखाई दे रहा है उन इलाकों में क्लाउड्स रहेंगे और बारिश होगी। तो कुछ दिनों की अगर हम बात करते हैं तो ये एक्टिविटी 14 तारीख की रात से शुरू होगी और एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं कि ये एक्टिविटी देखी जाएगी, जिसमें उत्तर भारत के तमाम इलाके हैं जहां पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो सैटेलाइट से इमेजरी आ रही है, ये कल्पना सैटेलाइट से जो इमेजरी आ रही है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेटेस्ट इमेजरी है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में क्लाउड्स बने हुए हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड में भी ढेर सारे बादल देखे जा सकते हैं, इस पूरे मैप में नजर आ रहे हैं। और उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा के ऊपर ढेर सारी एक्टिविटी अभी नजर आ रही है। और थोड़ा सा अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट का एक दूसरा चेहरा है जिसमें वो क्लाउड के टॉप को देखता है और यहाँ पर जहाँ जिस जगह पर रेड कलर में आपको नजर आ रहा है वो वहाँ पर हम कह सकते हैं क्लाउड्स का जो टेम्परेचर है, टॉप का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है। यहाँ पर -70 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है और साथ ही साथ जो बादल हैं यहाँ उत्तराखंड या आसपास के इलाकों में वहाँ पर भी -70। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन इलाकों में जो क्लाउड की डेंसिटी है, क्लाउड की जो मोटाई है वो ज़्यादा है, यानी क्लाउड डेंस है, यानी इस इलाके में जो बारिश की एक्टिविटी है वो ज़्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी की अगर हम बात करें तो अभी दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो एक्टिविटी देखी गई है वो लोकल एक्टिविटी है, वो कन्वेक्टिव एक्टिविटी है। लेकिन 14 तारीख की रात से जिस तरीके से क्लाउड आएंगे और साथ ही साथ चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, इन सारे इलाकों में मानसून की एक्टिविटी एकदम तेजी से बढ़ेगी और 4-5 दिन तक ये एक्टिविटी बनी रहेगी। यानी 15 तारीख से लेकर 18-19 तारीख तक मानसून की एक्टिविटी पूरे के पूरे उत्तर भारत में नजर आएगी। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में झमाझम बारिश हुई है, लेकिन हाल कुछ मुंबई का भी ऐसा ही है। लेकिन मुंबई में तो हाई टाइड भी है। मुंबई में लगातार 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। मुंबई की सड़कों का हाल बुरा है, हर साल होता है। जगह जगह ट्रैफिक जाम है, हर साल होता है। ऊपर से हाई टाइड ने निचले इलाकों में पानी भर दिया है, हर साल होता है। लेकिन मुंबई को इस बारिश का बेहद इंतजार था, ये हर साल नहीं होता है। मुंबई के लोगों को लगातार पानी की कटौती का सामना करना पड़ रहा था। लगातार 3 दिनों तक पानी से शहर की प्यास को काफी हद तक बुझा दिया गया। भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें लेकर आई हाई टाइड ने मुंबई पर धावा बोला। समंदर के किनारे का नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। लोगों ने जमकर ऊंची ऊंची लहरों का मजा लिया। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है और लोग जमकर इस बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पे आज करीब बीएमसी के मुताबिक माने तो 4.83 मीटर यानी 3 मीटर की जो लहरें है वो आ रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की लहरें, आप समझ सकते हैं कि पीछे से जिस तरह लहरें आई हैं। हम थोड़ा दूरी पे खड़े हैं लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस तरह की लहरें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हालांकि यार रविवार है, इस वजह से पब्लिक बहुत ही ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पे लोग हाई टाइड का मजा ले रहे हैं। हम पब्लिक से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और क्या मजा ले। आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार सर, मैं ठाणा से आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर श्रीराम देशमुख है और मैं पहली बार इस लहर का आनंद ले रहा हूँ। अभी मैं खुद अपने आंखों से 25 फुट ऊपर तक लहरें देखी, जो कि आज तक मैं खाली सुना था। और जो समुद्र का जो आवाज़ आ रहा है और जो आनंद मिल रहा है ये काफ़ी बढ़िया। हाई टाइड का मजा लेने आए हैं। उसी के साथ में हमें जैसे सिक्योरिटी ने जो बताया है, सभी से निवेदन है कि अपना रिक्शा करें, ज़्यादा सामने नहीं जाए और सिक्योरिटी की उसको आदर करे। उसका पूरा मजा जो आ रहा है वो सही है। आज लोगों से बात करते हैं। आप यहाँ पे हाई टाइड के मजा लेने के लिए आए हैं? यस, मजा लेने को आए। हालांकि मुंबई में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त भी किया। लगातार हो रही तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर ट्रैफिक बेहद धीमा हो गया है। जाहिर है पानी भरने और भारी ट्रैफिक की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुंबई में जिन 7 जलाशयों से पानी सप्लाई होता है उसका जल स्तर पिछले दिनों काफी घट गया, जिसकी वजह से सप्लाई में कटौती शुरू कर दी गई। लेकिन मानसून की इस बारिश से मुंबई के जलाशयों में पानी भरा और जल स्तर बढ़ने से शहर में पीने के पानी की समस्या हल हो गई। आंकड़ों के मुताबिक 2 दिन की बारिश से 5,639 मिलियन लीटर पानी की भरपाई हुई है। शुक्रवार को 87,184 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध था। शनिवार को ये बढ़कर 92,823 मिलियन लीटर हुआ। हालांकि ये पिछले साल के 7,51,834 मिलियन लीटर के स्टोरेज से अभी भी कम है।
शहर में 20% पानी की कटौती की जा रही थी। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश होने से शहर को पीने की पानी की कमी से निजात मिल पाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारी बारिश से मुंबई की सड़कों पर जाम लग गया, ट्रैफिक बेहद धीमा हो गया, लेकिन पीने के पानी की समस्या से परेशान शहर को इस बारिश का बहुत पहले से इंतजार था। अगर कुछ और दिन बारिश नहीं होती तो मुंबई में पीने के पानी के भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई शहर को पीने की पानी के सप्लाई करने वाले जलाशयों में सिर्फ 20 दिन का पानी ही बचा हुआ था। हर दिन मुंबई को 3750 मिलियन लीटर पानी की सप्लाई होती है। अगले गर्मी तक शहर को पानी की सप्लाई ठीक तरीके से जारी रहने के लिए करीब 13.5 मिलियन लीटर पानी बचा रहना चाहिए। जाहिर है मुंबई पर मॉनसून मेहरबान है और शहर पीने के पानी की समस्या से बाहर निकल सकता है। मुंबई से दिवाकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारी भरकम आंकड़ों के बाद अब आपको सीधे लेके चलते हैं मुंबई, वहां की फील बताते हैं आपको क्या है। अमृता शेडगे खड़ी हुई हैं। मौसम विभाग ने सीधे सीधे चेतावनी दी है, बल्कि वहां पर चेतावनी दी है कि समंदर के किनारे ना जाएं। ये समंदर से बहुत दूर वर्ली सीफेस पे खड़ी है। अमृता, क्या हाल है वहां पर? देखिए, पिछले 2 दिनों से बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी मुंबई में, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज के दिन इतनी बारिश नहीं हुई है। मैं मुंबई के वर्ली सी फेस पे खड़ी हूँ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी भी ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन संडे का दिन है तो लोग एंजॉय करने के लिए बाहर आए हैं। आज इतनी बारिश नहीं है, धूप भी नहीं है, तो लोग ये जो एटमॉस्फेयर है वो एंजॉय करना चाहते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, एंजॉय करने आए हैं सी फेस? हाँ जी, अब पूरे हफ्ते का जो स्ट्रेस होता है वो रिलीव करने आए हैं, पर हमको लगा जैसे हम गाड़ी से होते तो बारिश हो रही थी, यहाँ पे आने के बाद अभी नहीं हो रही है, तो वेट कर रहे हैं कि अगर हो तो और थोड़ा एंजॉय कर सके। बट हाँ, मतलब मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।